हेलो अगर स्वागत करता हूँ आज के एक और हमारे न्यू वीडियो में। तो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओशिएंट के पार्ट 2 के बारे में। गाइस हम लोगों ने ओशिएंट पार्ट 1 के बारे में बात किया था, उसमें काफ़ी सारे लैब सॉल्व किए थे, काफ़ी सारे टूल्स के बारे में बात किए थे, बट हम लोगों ने काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें जो नहीं कर पाए थे। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर हम लोग ओशिएंट का पार्ट 2 बनाने वाले हैं। ओशिएंट के पार्ट 2 के सारे टूल्स को ट्राई करने वाले हैं, देखने वाले हैं गाइस किस तरीके से कैसे कैसे एक हैकर हैकिंग करता है। काफ़ी सारे टूल्स ट्राई करने वाले हैं गाइस, तो आप लोग वीडियो में बने रहना, वीडियो को एंड तक देखें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है और आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा जिससे मैं और सारे वीडियो बनाऊंगा और सब्सक्राइब करके एक अपने नए जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो और हमारी जर्नी का भी पार्ट बन सकते हो। ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए गाइस अब हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा का बात यह है कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में दिया था आप लोग को एक असाइनमेंट करने के लिए, जिसमें हमने कहा था कि एलन मस्क के बारे में आप लोग को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। काफ़ी सारे लोग किए थे लेकिन काफ़ी सारे लोग नहीं किए थे भाई, मैक्सिमम लोग नहीं किए थे, लेकिन काफ़ी कम लोग जो हैं वो क्यूरियस है भाई सीखने के लिए, आगे किस तरीके से क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें जानने के लिए क्यूरियस हैं और साथ ही साथ वो फोकस्ड हैं, तो इसीलिए वो सारे काम कर लेते हैं। और जो नहीं कर पा रहे हो भाई वो आप लोग भी करो। अगर आप लोग फोकस्ड नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, कोई पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग अगर काम कर रहे हो तो आप लोग इंटरेस्ट लेकर करो, वरना करो ही मत। ठीक है, मैं तो सीधे बात बोल रहा हूँ। आप लोग अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उस चीज़ में तो बिल्कुल मत करो। बाकी सिंपल मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग असाइनमेंट करते रहो, जो मैं दूं उस चीज़ को आप करने का ट्राई करो। आप लोग अगर नहीं कर पा रहे हो तो इतने सारे एआई टूल्स आ गए हैं यार, आप चैट जीपीटी का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो? चैट जीपीटी का यूज़ करो, जेमिनाई का यूज़ करो, सारे टूल्स का यूज़ करो भाई, और उसके बाद उसके साथ साथ सीखो। आप लोग काफ़ी आगे निकलोगे। उन साथ ही साथ आप उन सारे लोग से आगे निकलोगे जो नॉर्मल से ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग एआई का यूज़ कर रहे हो भाई तो आप स्मार्ट हो, आप स्मार्ट काम कर रहे हो ये एआई का यूज़ करके। जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ उस असाइनमेंट को करते रहो, नहीं समझ में आ रहा है तो एआई का हेल्प लो, बस मैं तो सिंपल यही कह रहा हूँ। बाकी चलो यार अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसके पहले हमने कहा था कि एक सेलिब्रिटी के बारे में आप लोग को डिटेल निकालना है। ठीक है, तो सेलिब्रिटी तो ऐसे निकल जाएंगे यार डिटेल्स, आप लोग गूगल से जाओगे, यूट्यूब पे या फिर मतलब कहीं से आप निकाल सकते हो सेलिब्रिटी के बारे में। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपके बारे में मुझे निकालना डिटेल्स या मेरे बारे में आपको निकालना है तो क्या आप निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे ना, लेकिन निकाल सकते हो गाइस। आज मैं वही ट्रिक बताने वाला हूँ, वही चीज़ बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से एक नॉर्मल लोगों का डिटेल्स निकाल सकते हो। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा एक चीज़ कि लोगों को ये लगता है कि हमारा डेटा बिल्कुल सेफ़ है, कहीं गया ही नहीं है, लेकिन मेन बात यह है कि अगर उनका डेटा कहीं भी शेयर हुआ है, इंस्टाग्राम पे हो गया, फेसबुक पे हो गया या कहीं भी, या फिर कहीं कैफ़े में गए थे, वो जो ऑनलाइन वाला चीज़ होता है उसमें अगर कहीं कराए हैं तो उसमें अगर लीक हो गया कहीं से, तो गाइस वो सारा डेटा हमारे पास पड़ा होता है। ठीक है, ऑनलाइन सर्वर पर पड़ा होता है, हम किसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं उसको, लेकिन वो चीज़ आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो वही चीज़ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आज। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा बने रहना, वीडियो को एंड तक देखना गाइस, मैं फिर से कह रहा हूँ। बाकी आप लोग इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी मत करना भाई गलत इस्तेमाल, वरना आप लोग फंसोगे। मेरी इसमें कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं है। तो अगर आप लोग की भी कोई गर्लफ्रेंड है और उसके बारे में आप लोग को नहीं पता है ज़्यादा, तो आप लोग उसका डिटेल्स निकालना चाहते हो तो डेफिनेटली निकाल सकते हो भाई, मैं हूँ आप लोग के साथ। ठीक है, अभी आप लोग देखते रहो सिर्फ। तो अगेन वेलकम करता हूँ गाइस साइबर हैशटैग के अंदर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो पहला टूल हमारा होने वाला है पीपल फाइंडर टूल गाइस, जिसमें हम पीपल को फाइंड करेंगे। जैसे मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो आप लोग ये सारे जो पोथे लिखेंगे इसको पढ़ देना आप लोग। तो अब इस टूल का यूज़ करके हम क्या क्या निकाल सकते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, एंड होम एड्रेस तक भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग सिर्फ देखते रहना और टूल का यूज़ करना गाइस साथ ही साथ करना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर उसका सोशल मीडिया अकाउंट है तो हम उसको भी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ उसके पब्लिक रिकॉर्ड्स जैसे प्रॉपर्टी रिकॉर्ड एंड मैरिज रिकॉर्ड्स एंड कोर्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, गाइस देख रहे हो सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बोल सकते, पर कुछ पेड होते हैं। जैसे अगर आप लोग को ज़्यादा डीप में जाना है उस चीज़ को तो उसमें पैसे पे करने होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। बाकी बैकग्राउंड डिटेल्स निकाल सकते हो। तो आप लोग को अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, आप लोग कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर रहा हूँ और वो भी गेस्ट अकाउंट से। ठीक है, तो आप लोग भी गेस्ट खोल लेना। ये काफ़ी सिक्योर होता है, मतलब अपना जो ईमेल आईडी होता है, प्रोफाइल होता है गूगल वाला, वो बचा रहता है, वो कहीं आपका लीक नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंटेलिजेंस सर्च कर देंगे और जो हमारा पहला लिंक आएगा इस पर हम क्लिक कर देंगे सिंपली। ठीक है, अब देखो गाइस हम किस तरीके से निकालते हैं इसको, एग्री कर देंगे भाई। अब यहाँ पे देखो क्या नाम है उस बंदे का, क्या नाम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि आप लोग अगर निकालना तो भाई अपना नाम कमेंट करना और मैं आप लोग का सारा डिटेल्स निकाल के दे दूँगा आप लोग के सामने। ठीक है, जैसे ही हम लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा भाई। अब यहाँ पे हम फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, सिटी स्टेट को डालेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक फॉरेनर नेम कुछ डाल देता हूँ, जैसे लूसी में डाल दिया, लूसी, एंड उसका लास्ट नेम क्या हो सकता है भाई, जो अमेरिकन होते हैं उन लोग का लास्ट नेम क्या होता है, कुछ भी डाल देता हूँ यार मैं, जैसे लूसी डियो। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं डाल दिया। अब जैसे ही मैं सर्च करूँगा यहाँ पे स्टेट वगैरह मुझे पता नहीं है भाई इसके बारे में। देखो आप लोग को अगर पता होगा, कोई दोस्त होगा आप लोग का या फिर किसी के बारे में हम लोग को पता होगा, तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन और स्टेट डालना एंड सर्च पे क्लिक कर देना। उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इससे जितना बेहतर से बेहतर हो पाएगा उतना ये इन्फॉर्मेशन गैदर करके इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा हमारे सामने। ठीक है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इसने क्या क्या खोजा है। ठीक है,
फेडरल डेटा सोर्स को फाइंड कर लिया इन्होंने, स्टेट डेटा सोर्सेज को खोज लिया है, कंट्री डेटा सोर्सेज को खोज लिया है, पता नहीं कैसे, मैंने तो डाला भी नहीं था भाई। गाइस देखते हैं कहाँ से निकाल के देता है, ठीक है। मैंने तो क्योंकि पूरा डिटेल में डाला नहीं था इसका। देखते हैं इस नाम से कोई आदमी या कोई लड़की लड़का जो भी हो एग्जिस्ट करता है या नहीं यूएस में। 90, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। सो गाइज कंफर्म हो चुका है भाई। अब यहाँ पे क्या आ रहा है यार, ये तो यू फाइंड द करेक्ट लूसिडियो। गाइज मैं आप लोग से बोला था ना कि ये शायद नाम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, और ये लिटरली भाई नाम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बस मैं ऐसे रैंडम डाल दिया था। मुझे यार फॉरेनर्स का कोई नाम पता नहीं है यार, मुझे पूछना पड़ेगा भाई चैट जीपीटी से। यहाँ पे चलो मैं एक चीज़ डालता हूँ भाई, यहाँ पे मैं बिल गेट्स के बारे में निकालता हूँ। बिल गेट्स में सर्च करता हूँ, बिल गेट्स, अरे यार बिल गेट्स के बारे में निकालना चाहूँगा। बिल गेट्स भाई साहब, हाँ इनको मैं सर्च करूँगा। स्टेट सिटी नहीं डालता हूँ भाई, अब फिर से उतना टाइम लगेगा यार, आप लोग को वेट नहीं करना पड़ेगा पर मुझे करना पड़ेगा। कहीं यहाँ पे बिल गेट्स के नाम से तो यार दो तो मिल गए, दो मिल चुके हैं भाई, 2 मिल चुके हैं। एंड बिल गेट्स के बारे में 3 मिल चुका है, 4 मिल चुका है। बिल गेट्स ये विलियम भी, बिल गेट्स क्या है भाई, विलियम बी गेट्स, पता नहीं भाई, विलियम बी, अच्छा विलियम जे गेट्स, विलियम के गेट्स, भाई ये सब क्या, कौन कौन से गेट हैं भाई यहाँ पे, खैर उनसे क्या मतलब, ठीक है। मैं मान लो बिल गेट्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसके फिंगरप्रिंट की वेरीफाई 2-3 मैच हुए हैं, इस पर 19 शो कर रहा है। चलो इसको मैं एक ओपन करता हूँ, ओपन रिपोर्ट में करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम लेगा गाइस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए। तो भाई आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहा है ये, अभी और इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा यहाँ पे देखो। तो अभी देखो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया है मुझे, बट अभी और कर रहा है ये इन्फॉर्मेशन गैदर। देखते हैं ये कहाँ से कहाँ तक कर पाता है भाई ये। अभी देखो भाई बहुत टाइम ले रहा है ये, मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई बहुत टाइम ले रहा है ये, क्योंकि अच्छी तरीके से गैदर कर रहा है ना भाई इन्फॉर्मेशन, किसी इंसान के बारे में निकाल रहा है तो पूरा देख रहा है। सोशल मीडिया पे कौन से कौन पड़े हैं, गूगल पे कौन से पड़े हैं, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जहाँ से ये सर्च कर रहा होगा। अच्छा तो यहाँ पे गाइस जो बिल गेट्स के बारे में निकाल के देगा ये, उसको यहाँ पे कह रहा है कि आप अपना नाम बताओ, साथ ही साथ ईमेल आईडी बताओ, जहाँ से आपका सारा जो रिजल्ट आएगा बिल गेट्स के बारे में वो सब आप में सेव कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है भाई इसका स्टेट कौन है एंड बिल गेट्स कौन है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। अगर आप लोग करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोग अपने दोस्त के बारे में निकाल रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पता ही होगा, तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आप इसको दे देना, उसके बाद ये निकाल देगा। और आप लोग अगर सेव करना चाहो तो सेव कर सकते हो। बाकी मैं आप लोग को दिखाने के लिए बस इतना ही कर दिया हूँ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, यहाँ पे इसको कर देते हैं कट। सो गाइस हमने पीपल फाइंडर टूल के बारे में देख लिया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट मेरा क्या है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में जिसका नाम है archive.org। गाइस इस टूल का यूज़ करके हम देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर ऐसे कौन कौन से वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन पड़े हुए हैं जो इसके पहले 2010 में, 2005 में तब कैसा दिखता था, तब का अगर हमें अब देखना है ना तो यहाँ पे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे हमें। हम ओल्ड अपडेट्स को अभी देख सकते हैं कि पिछले साल में क्या था, पिछले साल कैसा था। हम वहाँ पे मतलब डेट सेलेक्ट करेंगे तो जिस डेट का हमें चाहिए, किसी पार्टिकुलर डेट पे चाहिए, तो उस डेट के हिसाब से उसके अपडेशन को यहाँ पे क्लियर तरीके से दिखा देगा हमारे सामने। अगर आप लोग किसी वेबसाइट को हैक करना चाहते हो, आप लोग जानना चाहते हो कि उसके लगभग 2 साल पहले कैसे थे, तो आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से archive.org से निकाल सकते हो। गाइस ये सारी चीज़ें आप लोग एक नोट में लिख लेना, अगर कॉपी में हो तो कॉपी में लिख लेना, वरना अपने टैब या टैबलेट में लिख के इसको रख लेना भाई, ठीक है। आप लोग के काफ़ी काम होने वाला है भाई। और मैं आप लोग को बता दूँ ये कोई बताता नहीं है भाई, ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता, बट मुझे पता है तो मैं सोचता हूँ कि यार अगर मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, जो मेरे पास नॉलेज है मैं आपको भी शेयर करूँ और आप भी सीखो, आप भी पढ़ो भाई, आप भी आगे बढ़ो, ठीक है। तो archive.org ऑफर करता है व्यू ओल्ड स्नैपशॉट ऑफ एनी वेबसाइट ओवर टाइम्स, ठीक है, जैसे मैं आपको बताया था कि किस तरीके से। अब इसके अंदर डिजिटल लाइब्रेरी जैसे एक्सेस बुक्स, ओल्ड फिल्म, ऑडियो, वीडियो, इमेज एंड सॉफ्टवेयर सब कुछ निकाल सकते हैं भाई, सब कुछ, ठीक है, A to Z। अब यहाँ पे आप लोग पढ़ देना यार जो भी होगा। अब मैं इसके टूल्स के बारे में बात करूँ तो archive.org इसका नाम है। तो हम जाएंगे क्रोम ब्राउज़र के अंदर, तो हम फिर से अपने गेस्ट अकाउंट के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे हम archive.org, अरे यार थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, ORG, ठीक है। कुछ इस तरीके से खुलेगा, टाइम लेगा भाई। तो यहाँ पे देखो खुल के आ चुका है, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं किसी, मान लो मुझे किसी वेबसाइट के बारे में निकालना है कि वो 2005 में, 2010 में किस तरीके से दिख रहा था। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट के बारे में निकालना है तो हम वेब पे क्लिक करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे ये कहेगा कि यहाँ पे डालो उस वेबसाइट का नाम, ठीक है। जैसे मैं डेमो के लिए आपको दिखाऊँगा, टाइम्स ऑफ इंडिया एक वेबसाइट है, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, उसको मैं सर्च करूँगा तो इसके मैं URL को कॉपी कर लिया, ये वाला वेबसाइट है, ठीक है। अब देखो अभी ये किस तरीके से दिख रहा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसको देखना चाहूँगा 2010 में कैसे दिख रहा था, तो हम इसकी URL को कॉपी कर लेंगे सिंपली, Ctrl+C एंड
तो उस वेबसाइट का लिंक हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, सिंपली कंट्रोल वी करेंगे एंड जैसे गो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, सर्च आर्काइव वेबसाइट्स, तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसे गो करेंगे वैसे ही हमारे सामने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन खुल के आएगा, जिसको अभी थोड़ा सर्च कर रहा है तो हमारे सामने गाइस कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन खुल के आएगा। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको कौन से टाइम में चाहिए, मतलब किस टाइम का डेटा आपको देखना है, किस टाइम की। अभी देखो ये 2025 का दिखा रहा है, कुछ इस तरीके से था जो मैं आपको दिखाया था। अब मुझे देखना है, मान लो कि 2010 का देखना है, ठीक है। 2010 में कैसा दिख रहा था ये, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसके बारे में यहाँ पे कुछ डेट वगैरह चूज़ करने के लिए आ रहा है कि कौन से डेट पे आप देखना चाहोगे। जैसे मैं फरवरी 1 कर दिया और फरवरी 1, जैसे फरवरी 1 पे मैं क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे फरवरी 1 पे टाइमिंग कुछ सेलेक्ट करने के लिए बोल दिया है, तो यहाँ पे हम टाइमिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पे गाइस कुछ इस तरीके से खुल के आ चुका है कि मेरा ये वाला वेबसाइट जो था ना, आप लोग देखो थोड़ा कंपेयर कर पा रहे होगे, आप लोग थोड़ा देखना ध्यान से। तो अभी हमारा वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, 2010 में ये वाला वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रहा था, आप लोग देखो यहाँ पे। और गाइस ये चीज़ बिल्कुल रियल है, बिल्कुल इसमें फेक नहीं है। ये जिस टाइम पे जैसा दिख रहा था उस टाइम पे बिल्कुल एज इट इज़ दिखाता है, ठीक है। इसमें कोई फेक है ही नहीं। तो अभी मैं बैक आ चुका हूँ। अब मान लो मुझे फिर से देखना है इसको 2005 में कैसा दिख रहा था ये, तो 2005 यहाँ पे फिर यहाँ पे कुछ डेट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे फरवरी हो गया, यहाँ पे कुछ डेट मतलब कोई रैंडम से चूज़ कर लो कब दिखता था। तो अब आप लोग कंपेयर करना जो 2010 का था और 2005 में कैसा दिख रहा था। यहाँ पे कुछ डाउनलोड करने के लिए आ गया, तो भाई यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 2005 में ये वेबसाइट एग्जिस्ट करता ही नहीं था, बिल्कुल था ही नहीं ये वेबसाइट, ठीक है। 2010 में कुछ ऐसा दिखता था, आप लोग को मैंने दिखा दिया। बाकी अभी का देखो, अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। आप लोग इसको अगर रियल वेबसाइट होगा किसी का तो आप लोग चेक कर सकते हो इस चीज़ से, ठीक है। ठीक है, तो अब हमने जान लिया archive.org के बारे में। अब हम जानेंगे नेक्स्ट टूल के बारे में। तो नेक्स्ट टूल हमारा होने वाला है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टूल आता है उसका नाम है HIBP। गाइस इसकी सहायता से आप चेक कर सकते हो कि आपका ईमेल आईडी बिल्कुल सेफ है या नहीं, या आपकी ईमेल आईडी में ब्रीच हुआ है या बिल्कुल सेफ है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग पता कर सकते हो। तो अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ईमेल आईडी को कहीं इधर उधर लॉगिन कर लिए होते हैं, काफ़ी सारे वेबसाइट पर लॉगिन कर लिए होते हैं, तो अब हमें पता नहीं होता कि क्या हमारा ईमेल आईडी सिक्योर है या नहीं है। तो इसमें बेसिकली हम यही चेक करने वाले हैं कि क्या हमारा ईमेल आईडी सिक्योर है या नहीं है, या फिर उसमें डाटा ब्रीचेस हुए हैं। ये प्रोवाइड करता है ब्रीच चेक करने के लिए, ब्रीचेस का डिटेल्स निकालने के लिए, नोटिफिकेशन के लिए एंड पासवर्ड मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें निकालने में हेल्प करता है। इसका मैं लिंक दे दिया हूँ यहाँ पे, देखो आप लोग, हैव आई बीन फाउंड इसका नाम है, ठीक है। अब मैं फिर से इसको जाता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर और मैं वहाँ पर सर्च करूँगा यही चीज़। तो अब मैं जाऊँगा फिर से क्रोम ब्राउज़र के अंदर और यही चीज़ मैं सर्च करूँगा यहाँ पर, हैव आई बीन फाउंड, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च कर दिया, तो यहाँ पे जो मेरा पहला वेबसाइट आएगा इस पर हम क्लिक कर देंगे सिंपली। तो क्या जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर यहाँ पे जो लिखा है ईमेल एड्रेस, तो इसमें आप लोग को अपना ईमेल आईडी डालना होगा, जिसको आप लोग चेक करना है कि वो आपका सिक्योर है या नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ #gamer25@gmail.com, कुछ इस तरीके से मैं अपने वेबसाइट का नाम दे देता हूँ, सॉरी अपने ईमेल आईडी का नाम दे देता हूँ। चेक पे मैं क्लिक करूँगा भाई, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, चेकिंग करेगा वेबसाइट को। तो कैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है 0 ब्रीचेस, यानी कि कोई ब्रीचेस नहीं हुआ है, हमारा ईमेल आईडी बिल्कुल सिक्योर है। और भाई ये बिल्कुल रियल चीज़ है, आप लोग भी जाके चेक कर सकते हो अपने ईमेल आईडी को, ठीक है। तो ये रहा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टूल होने वाला है उसका नाम है टेम्प मेल। गाइज ये एक टेम्परेरी मेल होता है, जहाँ से हम अगर बनाते हैं इसको तो इसमें कुछ टाइम लिमिट होता है, जैसे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरीके से इसमें हम टाइम फिक्स कर सकते हैं। और उसी टाइम के अंदर आप लोग के सामने एक फेक ईमेल आईडी जनरेट होकर के आएगा और आप लोग उसका कहीं भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ से आपको कोई पता ना लगा पाए कि ये आपका ईमेल आईडी है। अगर आपको कहीं किसी के पास मैसेज करना है, किसी को मेल करना है, लेकिन आपको अपना रियल ईमेल आईडी नहीं दिखाना है उसमें, तो आप लोग इस टूल का यूज़ कर सकते हो। इसमें हम फेक ईमेल आईडी बनाते हैं। तो गाइस जो एक हैकर होता है वो ज़्यादा दिमाग इसी में लगाता है कि वो किस तरीके से खुद को बचा सके, ठीक है। यही एक होता है स्मार्ट हैकर का तरीका। तो आप लोग भी ये सारी चीज़ें जो है सोचने का क्षमता रखो, और ये चीज़ सोचना भी चाहिए, ठीक है, कि आप अपने आप को कितना बचा सकते हो अपने एक्सपर्ट से। तो अब एक हैकर अगर वो टेम्परेरी ईमेल का यूज़ करेगा तो उससे तो कोई पता ही नहीं लगा पाएगा कि आखिर ईमेल कहाँ से आया। बस उसको ये लगेगा, जो आगे वाला होगा, यूज़र होगा, उसको तो ये लगेगा कि भाई ये कहीं से मेल आया है और इसमें ये कर दो, वो कर दो, जो मतलब जो भी करने के लिए बोलेगा तो वो चीज़ वो कर देगा, और इसी को बोल देते हैं फिशिंग अटैक। बाकी चलो अब टेम्परेरी मेल को भी ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर मैं फिर से आ जाऊँगा गेस्ट अकाउंट के अंदर, यहाँ पर लिख दूँगा मैं टेम्प मेल, कुछ इस तरीके से मैं लिखूँगा, एंटर करूँगा। यहाँ पे पहले वाले लिंक पे मैं क्लिक कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे लोडिंग ले रहा है गाइस कुछ। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये जनरेट करके दिया है, और ये हर बार अलग अलग ईमेल आईडी जनरेट करके देगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया, उसके बाद यहाँ पे ये एक और ईमेल आईडी जनरेट करेगा मेरे सामने। तो अभी देखो यहाँ पे कुछ और नाम से जनरेट करके दे रहा है।
अब अगर मुझे इसको मैनुअली खुद से मुझे नाम डालना है तो उसके लिए पेड करने पड़ेंगे पैसे, ठीक है, तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे तब हम इसको कर पाएंगे। अब अगर मुझे मान लो कि अगर आप लोग खरीद रहे हो पेड वर्जन, तो आप चेंज पे क्लिक करोगे उसके बाद, और यहाँ पे आप अपना जो नाम होगा उसको डाल सकते हो, एंड उसके बाद यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट करके गेट प्रीमियम पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपका ईमेल आईडी जनरेट होकर के आ जाएगा, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए सिर्फ, ठीक है। और गाइज मैं आप लोग को बता दूँ, सिर्फ हम ईमेल आईडी ही नहीं, हम यहाँ पे फ़ोन नंबर को भी जनरेट करा सकते हैं टेम्प्रेरी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैं फ़ोन नंबर पर क्लिक करूँगा उसके बाद आप टेम्प्रेरी फ़ोन नंबर को भी जनरेट करा सकते हो, ठीक है। बाकी मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग देख लो गाइस। और ये मैं आप लोग को बता दूँ, ये एक्चुअल में काम करता है भाई, आप लोग यकीन करो, इस चीज़ को आप लोग यूज़ करना अगर आप लोग कहीं यूज़ कर रहे हो। लेकिन अगर मैं करने लगूँगा गाइस ये सारी चीज़ें डिटेल्स में, तो भाई यूट्यूब इस चीज़ के खिलाफ है, ठीक है। तो यूट्यूब मेरा वीडियो डिलीट कर देगा एंड मेरे चैनल को भी बंद कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ जो मुझसे हो पा रहा है मैं वो चीज़ दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो आप लोग खुद से ट्राई करना ये सारी चीज़ें, ठीक है। बस मैं बता रहा हूँ आप लोग को किस तरीके से क्या क्या होता है। तो नेक्स्ट आता है ईमेल स्पूफिंग। गाइस इसके पहले वाले टूल में हमने देखा था कि वो एक फेक ईमेल आईडी जनरेट करके हमें दे रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये फेक ईमेल आईडी जनरेट करके नहीं देने वाला है। यहाँ पे एक फॉर्म की तरह पेज खुल के आएगा और हमें उस फॉर्म में उस इंडिविजुअल पर्सन का डिटेल्स को फिल करना है, जैसे कि हम क्या भेज रहे हैं उसके पास, क्या किस तरीके से, मतलब कौन कौन सा कंटेंट है, क्या सब्जेक्ट होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम उस फॉर्म के अंदर फिल करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी को मेल करना चाहेंगे तो हम अपने ईमेल आईडी को ओपन करते हैं और वहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, कंटेंट कौन सा है, किसको भेजना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन वही चीज़ हम यहाँ पे दूसरे वेबसाइट के अंदर लिखेंगे और साथ ही साथ इसमें 100% ईमेल जाता ही जाता है, ठीक है। तो आप लोग उसको ट्राई करना। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि किस तरीके से होता है, ठीक है भाई। तो इस टूल का नाम होने वाला है emkei.cg। तो अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे emkei.cg, कुछ इस तरीके से हम सर्च कर देंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे वही वाला वेबसाइट खुल के आ जाएगा आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से। एंड अब इसके बाद हमें उस पर्सन का नेम डालना होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कुछ, जैसे मैं हीरो होंडा डाल देता हूँ, ठीक है, हीरो होंडा। एंड उसका ईमेल आईडी यहाँ पे डालूंगा जो भी होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें इस ईमेल आईडी को यहाँ पे सेम पुट कर देना होगा कि कौन सा ईमेल आईडी है। तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी भी डाल देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या होने वाला है यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि यू आर हायर्ड एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, कुछ इस तरीके से एक हैकर जो है वो लिखता है। मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमन गौतम 2021 ag@gmail.com, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं लिख दिया। एंड इसी को हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और इसी के नीचे यहाँ पे कुछ कंटेंट होगा जो कि आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। यार मैं करता नहीं पर मैं आप लोग को करके दिखा दे रहा हूँ। प्लीज़ क्लिक ऑन द शेप दैट डज नॉट मूव, कौन सा शेप है जो मूव नहीं कर रहा है, अच्छा ये वाला है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये क्या है यार, कितना बार दे रहा है भाई, ये वेरीफाई करवाएंगे तो हो गया भाई। सेंड पे करेंगे गाइस, तो यहाँ पे मेरा ईमेल जो है सेंड हो चुका है, ईमेल सेंड, ठीक है। अब हम अपना मेल चेक करेंगे कि हमारे मेल के अंदर आया है कि नहीं आया है। अब मैं अपने मेल को अगर ओपन करूँगा तो उसके बाद भाई यहाँ पे देखें तो अभी तो आया नहीं है, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और गाइस ये आपके स्पैम में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि पहला मैसेज जो है वो स्पैम में ही आता है। तो स्पैम पे मैं क्लिक कर दूँगा और गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये मेल डिलीवरी कुछ सिस्टम करके यहाँ पे मैसेज आया है। वो कंटेंट देखो यहाँ पे है, देखो यू आर हायर्ड एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो कंटेंट था वो यहाँ पे सामने खुल के आ चुका है भाई, ठीक है। और यहाँ पे उस बंदे का ईमेल आईडी देगा जिस बंदे का होगा। अब क्योंकि देखो ये वाला मेरा जो ईमेल आईडी है वो सेम ईमेल आईडी मेरा यही वाला है, ठीक है। ये चीज़ जो है ये मेरा ईमेल आईडी है, यही इसी पे मैंने भेजा था और यहाँ पे मैंने 2 बार एंटर किया था और यहीं से वही वाला ईमेल आईडी जो है खुल के आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस कि हम किस तरीके से ईमेल आईडी को भेज दिया, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाएगा भाई कि कहाँ से आया मैसेज। अब इसका नाम में देखो क्या आ रहा है, इसके नाम में आ रहा है मेल डिलीवरी सिस्टम। ये कौन सा कंपनी है भाई, पता नहीं कौन सी कंपनी है, यहाँ पे देखो स्पैम में भी आ रहा है। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये रियल है कि फेक है। अब क्योंकि मुझे तो पता है भाई ये तो फेक है ही, ऑब्वियस सी बात है। अब क्योंकि लोग नहीं जान पाएंगे ना कि ये रियल है कि फेक है, और अगर आप और मैं हूँ तो हम तो पकड़ लेंगे, ठीक है। लेकिन कोई जानेगा नहीं कि आप तो और चालाक हो, आप तो साइबर हैशटैग का वीडियो देखते हो। तो यहाँ पे अब हम बताते हैं कि किस तरीके से वो पकड़ सकते हैं। अब देखो मैं ट्रेस ईमेल पे क्लिक किया था ना, हम यहाँ पे ट्रेस ईमेल पर फिर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो मैसेज आया है वो यहाँ पे हम 3 डॉट पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद शो ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हमारे सामने इसका सोर्स कोड खुल के आ जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, तो हम यहाँ पे उसके बाद हमें इस चीज़ को जो है कॉपी कर लेंगे। तो हम यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर देंगे। कॉपी करने के बाद अब हमें आना होगा अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर और यहाँ पे हम सर्च कर देंगे सिंपली व्हाट इज़ माई IP एड्रेस, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब हम जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा गाइस, उसके नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ट्रेस ईमेल एनालाइजर, इस पर हमें क्लिक कर देना होगा और यहीं पे अपना पेस्ट कर देना होगा। अब यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे, इसको कॉपी नहीं पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कुत्ते के चक्कर में मैं भूल जा रहा हूँ मुझे कॉपी करना है या पेस्ट करना है।
तो अब यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे फाइंड मेल सेंटर पर, वैसे ही गाइस ये डिटेल्स निकाल के देगा। अब आप लोग देखो, अब आप लोग भी अभी नहीं पकड़ पाओगे कि भाई ये क्या चीज़ है, कैसे कैसे क्या हुआ, हम कैसे पकड़ पाएंगे कि वो फेक है या रियल है। तो अब देखो, अब जैसे यहाँ पे देखोगे रिसीव्ड फ्रॉम EMKEI.CG, अब जो हमारा वेबसाइट था उसका क्या नाम था, सेम नाम था ना, यस यही नाम था भाई। अब देखो, अब इस चीज़ को यहाँ पे अगर ये रियल रहता तो इस जगह पे उस वेबसाइट का नाम आता जहाँ से ये आया है, उस मेल का नाम आता, ठीक है। अब यहाँ पे हम Ctrl+C करेंगे अगर, एंड यहीं पे अगर हम खोल देंगे Ctrl+V करके, एंटर जैसे ही करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखो वही चीज़ खुल के आ गया। अब यहाँ पे अगर कोई होशियार नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा, जो होशियार होगा आपकी तरह वो तो आराम से कर लेगा, और वो भी यहाँ से चालाकी कर सकता है, वो भी किसी किसी के ईमेल आईडी को डाल के चेक कर सकता है, ठीक है ठीक है। तो अब देखो गाइस कितना रियल चीज़ है यार ये, मतलब बिना ईमेल से भी हम ईमेल भेज पा रहे हैं। आप लोग सोच सकते हो, बिना ईमेल के भी मेल भेज रहे हैं भाई किसी को। फेक आईडी जनरेटर गाइस, जैसे हम ईमेल आईडी को जनरेट किए थे फेक, उस तरीके से हम किसी, जैसे आधार कार्ड होता है ना इंडिया में, हम आधार कार्ड को भी फेक जनरेट करा सकते हैं भाई। जैसे ईमेल को जनरेट कराएं उसी तरीके से आधार कार्ड को भी जनरेट करा सकते हैं। डुप्लीकेट फ़ोटो लगा सकते हैं, डुप्लीकेट नाम लिखवा सकते हैं, और डुप्लीकेट नंबर जनरेट करा सकते हैं जो आधार कार्ड का नंबर होता है। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं भाई। अब देखो यहाँ पे इसका टूल मैं दे दिया हूँ। अब इसका जो टूल है वो फेक नेम जनरेटर है, हम इसकी सहायता से अपने फेक आईडी को जनरेट करेंगे। यहाँ पे देखो मैं लिख रखा हूँ, फेक आईडी जनरेटर क्रिएट डमी और सैम्पल आइडेंटिटी कार्ड फॉर टेस्टिंग पर्पज ओनली। गाइज़ ये सारी चीज़ें मैं देखो फिर से मैं बता रहा हूँ भाई कि ये सारी चीज़ें आप लोग गलत इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी तगड़ी तगड़ी चीज़ें बताया हूँ भाई। मुझे लग नहीं रहा, मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, मुझे लग नहीं रहा कि ये वीडियो मेरा बचेगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो अब हम इसको ट्राई करने वाले हैं कि किस तरीके से हम फेक आईडी को जनरेट कर सकते हैं। अब हम फिर से जाएंगे उसी वेबसाइट के अंदर। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे फेक नेम जनरेटर, यहाँ पे देखो ये वाला आ गया, इसमें हम क्लिक कर देंगे एंड ये कुछ इस तरीके से अभी कह रहा है, वेरीफाई कर रहा है कि हम ह्यूमन हैं या फिर रोबोट हैं। वेरीफाई कर लिया भाई, एंड यार देखो अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे देखो ऐसे ही रैंडम ये जनरेट करके देगा। अब मान लो कि यहाँ पे जेंडर में क्या है, जेंडर मेल है फीमेल है, यहाँ पे मेल फीमेल सेंड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे उस कंट्री के नेम डाल देंगे, जैसे कि अमेरिकन है कोई, अमेरिकन डाल दिया, उसके स्टेट के बारे में डाल दिया, कुछ भी डाल देता हूँ भाई, यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा तो ऐसे यहाँ पे गाइस एक अमेरिकन आईडी जनरेट होकर के आ जाएगा, जिस तरीके से एक अमेरिकन। और गाइस यहाँ पे देखो आप, उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे बिल्कुल रियल यार, रियल तरीके से यहाँ पे सब कुछ लिख के आ गया है। यहाँ पे इसका जो है सब कुछ, यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिखाया था, हाँ फ़ोन नंबर यहाँ पे दिखाया है, कंट्री कोड दिखा गया है, बर्थडे दिखा दिया भाई 2004, 21 साल का हो गया है। अब रियल ये जनरेट करके रियल काउंट करके दे रहा है कि 2025 चल रहा है, तो इसमें ये बंदा 21 साल का हो गया होगा। और यहाँ पे कुछ ये दे दिया है, उसके बाद ऑनलाइन के बारे में कुछ डिटेल दिया है, फाइनेंस के बारे में दे दिया है, और एम्प्लॉयमेंट दे दिया है, काफ़ी सारी चीज़ें गाइस दे दिया है यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो ये रहे कुछ इस तरीके से जहाँ से हम अपने आईडी को भी जनरेट कर सकते हैं। आप लोग भी इसका ट्राई कर सकते हो। आप लोग इसका ट्राई करना बिल्कुल अच्छी तरीके से, आराम से बैठ जाना चाय कॉपी लेकर के, उसके बाद अपना ट्राई करते रहना, सीखते रहना। जो मैं बताया हूँ इस वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें ट्राई करना। आज मैं कोई असाइनमेंट नहीं देने वाला हूँ, आप लोग बिल्कुल आराम से करो। आप लोग का असाइनमेंट ये रहेगा कि आप लोग इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार ट्राई करो और सीखो। और साथ ही साथ गाइस जितना भी मैं टूल बताया हूँ आप लोग इसको लिख लेना, या फिर कॉपी पे लिख लेना, या फिर अपने डिवाइस के अंदर सेव कर लेना, कहीं भी सेव कर लेना, बट सेव कर लेना। तो या गाइस थैंक यू यार, आप लोग इतना टिके रहे एंड पूरा वीडियो को एंड तक देखे हो, आप लोग काफ़ी कुछ सीखे भी हो। और गाइस मैं आप लोग को बताऊं, ये सारे टूल ना आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, आप लोग खोज लेना, ये सारे टूल्स मिलेंगे ही नहीं भाई, क्योंकि लोग डरते हैं पोस्ट करने से, अपलोड करने से डरते हैं, ताकि उनका यूट्यूब चैनल चला ना जाए, वीडियो ना चला जाए इस तरीके से। लेकिन मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग भी इसको नोट कर लेना, वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है, ठीक है। मैं बहुत रिस्क लेकर के ये चीज़ बनाया हूँ, आप लोग इस चीज़ को नोट कर लेना, लिख लेना। तो ठीक है यार, आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो। जय हिंद, जय भारत।